बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान शख्सियत हैं, खान साहब के सिपाही हैं। बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल की हैं। समद खान, इनका तल्लुक़ हंगू के इलाके करबोगा शरीफ से है और इस वक्त ये नेमल से BS इंग्लिश कर रहे हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है वाई आई स्टैंड विद खान साहब। आज हम इनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के बारे में, इनकी बुक के बारे में और इनके जो नज़रियात हैं सियासी तौर पर ये क्या समझते हैं और फ्यूचर में ये खान साहब की शख्सियत के बारे में इनके जो अपने जज्बात हैं, इनके अपने जो ख़यालात हैं उनको हम परखेंगे। और हम ये भी पूछेंगे कि आया आपने खान साहब का इंतखाब एज़ ए लीडर क्यों किया। समद खान, हम अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पहले ये बताएं कि 1999 में आपकी पैदाइश है, 2022 चल रहा है, आपकी 23 साल आपकी उम्र है। 23 साल की उम्र में खान साहब के लिए आप जान देते हैं, क्यों जान देते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखिए, मैं तो आपकी बात थी कि मैं स्टूडेंट के एज में हूँ, स्टेज में चल रहा हूँ, सियासत से हमारा इतना वो नहीं होता, लेकिन ये खान साहब की मोहब्बत ने हमें मजबूर किया कि मैं इस काबिल हो गया कि मैंने एक किताब लिखी। अच्छा, खान साहब के साथ आपकी मोहब्बत कब हुई? चलिए इसी बात पे आ जाते हैं। तकरीबन जब हम छोटे थे, हमें तो पहले पता नहीं था कि इलेक्शन क्या होता है, वज़ीर आज़म कैसे बन जाता है। जब 2013 का इलेक्शन हो गया तब हमें पता चला। 2013 से हम इमरान खान के साथ है, क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने बाकी जो पार्टीज़ है ज़रदारी लोग इनको देखा है, हम इनको आजमा चुके हैं। अब मैं कहता हूँ कि इमरान खान ओनली होवे पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूँ अगर जो पॉलिटिशियन है ठीक है, लेकिन इन पॉलिटिशियन में हमारे लिए, हमारी नज़र में, हमारी पॉइंट ऑफ व्यू में इमरान खान हमारे लिए बेस्ट है। आपके ख्याल में जो तालिब इल्म होता है उसका जो टाइम होता है, उसकी पहली तरजीह जो है वो तालीम होती है, एजुकेशन होती है। तो आपने अपने कैरियर को ख़तरे में डाल दिया और किताब लिखने बैठ गया। आपने ये किताब क्यों लिखी है, वजह बताएं? ये तो मैंने एक खान साहब के साथ जो मोहब्बत है, हमारा जो जज्बा है, मैंने वो जो अल्फाज है मैंने इकट्ठी की है, कलेक्शन की हुई है। मैं समझता हूँ कि एज अ स्टूडेंट हम स्टडी के साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि क़ायद आज़म ने जब वो इस्लामिक कॉलेज आया था 1913 में, उसने जो एड्रेस किया था स्टूडेंट को वहाँ थी वो कि उसने ये भी कहा था कि आप लोगों का एक रोल है मुल्क में। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी जवान हैं, यूथ है, स्टूडेंट्स है, मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि उनको मुल्क का पता चले कि यार मुल्क किस सिचुएशन पे है, किस तरफ जा रहा है, कौन हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, कौन क्या कर रहा है। मैं तो कहता हूँ कि यार चाहिए सबको कि वो इस चीज़ों में इन्वॉल्व करें। तो आप सियासत में आ गए और आप स्टडी भी कर रहे हैं। ये मुझे बताएं कि 2014 में जब खान साहब ने धरना दिया था, और धरना किन मकसद के लिए दिया था, कौन से 4-5 पॉइंट्स थे जिनको सामने रखकर उन्होंने धरना दिया? जब इमरान खान ने देखा नवाज शरीफ आ गया, उसकी हुकूमत बन गई, तो मेरे ख्याल में एज अ स्टूडेंट मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। आप देखिए जो हमारी टैक्स की है, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर उनका सारा सिस्टम, एजुकेशन, इनके बच्चों का तालीम, सेहत और बाहर है, वो कैसे महब वतन हो सकते हैं। खान साहब ने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखती हुई इनके ऊपर जो करप्शन की केसेस थी, उन्होंने समझा कि यार जो जिस मुल्क का वज़ीर आज़म करप्ट हो वो कैसे हो सकते हैं, वो मुल्क कैसे चलेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि 2014 में जो धरना दिया था वो इसी बुनियाद पे दिया था कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो करप्ट थे, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, कौम का खून चूस रहे थे। तो 2014 के बाद जब इलेक्शन में आप लोग गए हैं और 2018 में जब इलेक्शन हुए हैं, तो उन इलेक्शन में खान साहब को भरपूर कामयाबी नहीं मिली। तो उन्हीं लोगों को, उन्हीं करप्ट लोगों को साथ मिलाकर, उसी करप्ट निज़ाम को सामने रख कर उन्होंने हुकूमत संभाली। तो फिर आप समझते हैं कि 4 सालों में हुकूमत ने खान साहब की क़यादत में अपने अहदाफ हासिल किए हैं उन्होंने? मैं समझता हूँ कि जो खान साहब की जो 3.5 ईयर्स थी जो इसमें गुजारी 2018 से लेकर 2021 तक, अगर आप इनको बाकी हुकूमत के साथ कंपेयर करें, मैं समझता हूँ कि इमरान खान की कुछ डेवलपमेंट हुई है। अगर कोई मानी या ना मानी, इख्तिलाफ भी हो सकता है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, आप पेशावर को अच्छा, आप देखिए। ये बताएं कि आप खान साहब के फ़ैन हैं या उनके कारकुन हैं? मैं समझता हूँ कि मैं लीडर को सपोर्ट करता हूँ। मेरी नज़र में इमरान खान एक बेहतरीन लीडर हैं। अभी हाल ही में पंजाब में 20 नशिस्तों पर बाई इलेक्शन हुए हैं, उसमें तो आपकी पार्टी ने बड़ी शानदार कामयाबी हासिल की है, इस बारे में क्या कहेंगे? वो तो आपको पता है कि पंजाब नूनी का गढ़ है, था, अभी तो वो ख़त्म हो चुके। अभी शूर आया है अवाम में, वो शूर किसने दिया है? इमरान खान ने दिया है। पहले अगर हम इनकी हुकूमत थी, हम तो मैं समझता हूँ कि दरी क्यों में थी। अब इमरान खान ने अवाम को शूर दिया है, इनको हक पहचाना है कि आपका एक वैल्यू है, आप इंसान है। अगर आप एक सिटीज़न, एक स्टेट में रहते तो आपका एक कोई वैल्यू होता है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने सारी हमारे अवाम को शूर दिया है। ईमानदारी के साथ एक बिल्कुल हॉनेस्टली आप मुझे बताएं कि खान साहब ने कहा था कि मेरिट होगा,
यस खान साहब ने कहा था कि शफाफियत होगी, खान साहब ने कहा था कि इंसाफ होगा, और खान साहब ने कहा था कि एहतसाब होगा। 8 साल से खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत है। क्या ये 4 टारगेट आप लोगों ने हासिल किए हैं? कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुई है, कुछ ना कुछ। करप्शन मैं कहता हूँ नहीं कम, अगर करप्शन कम नहीं हुई लेकिन इतना भी नहीं जो फैली था। अगर अब कोई लेते है लेकिन वो पब्लिकली नहीं ले सकता है, बहुत सोच समझ के एहतियात के साथ लेते हैं, क्योंकि अब एक रूल्स एक कानून बन चुका है। अगर आप देखिए ना बाकी जो हुक्मरान थे उन्होंने एक जड़ी बनाई हुई है, नून लीग को देखो, जरदारी को देखो, हर एक इदारे में उन्होंने अपने आप का एक अपना बंदा बिठाया हुआ है। अप्रैल में जो कुछ हुआ, हुकूमत आपकी हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़त्म की गई। इसके ऊपर खान साहब का जो बयानिया है वो सबके सामने है कि ये एक साजिश हुई है और एक प्लानिंग के तहत हुकूमत को जो है इम्पोर्टेड हुकूमत को लाया गया है और हमें घर भेजा गया है। आज का जो नौजवान है, आप भी नौजवान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं? मैं कहता हूँ कि देखिए अमेरिका का हमेशा कोशिश रहे कि वो दूसरी ममालिक को, कंट्रीज़ को अपने मातहत रखी। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया है। जब इमरान खान आया तो उसने इसको अमेरिका को वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम बराबरी के ताल्लुक सबके साथ रखेंगे लेकिन ग़ुलामी किसी के साथ भी नहीं रहेगी। ये तो सबको पता है कि इमरान खान का जो बयानियत था, अल्फाज थे, वो तो बिल्कुल दुरुस्त थी। यार हम इंसान हैं, एक आज़ाद इंसान है, एक आज़ाद मुल्क में रह रहे, तो हम किसी की क्यों ग़ुलामी करी? हम कोई वो तो नहीं है ना। देखे इमरान खान ने अगर कहा था इनको, वो इसकी वजह बनी कि अमेरिका को इमरान खान पसंद नहीं था, अमेरिका इमरान खान से नाखुश थी। क्या हमको उन्होंने खान साहब शक्ल सूरत से पसंद नहीं थे या उनकी पॉलिसी की वजह उनकी पॉलिसी सी थी, अच्छा, आज़ाद खारिजा पॉलिसी जो इमरान खान अपनाना चाहते हैं, क्योंकि मुल्क की इज़्ज़त स्टेटस होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने ये किताब जो लिखी है, आई स्टैंड विद इमरान खान, वाई आई स्टैंड विद इमरान खान, ये बुक आपने कब लिखी है और इसको लिखने का मकसद क्या था? ये जो अप्रैल में मैंने स्टार्ट किया, तकरीबन 2 महीने का टाइम उसने मुझसे ले लिया। मैं देख रहा था कि यार मैं इमरान खान को सपोर्ट करो, लेकिन किस बेस पे करो, वो रीज़न क्या है, वो वजूहात क्या है कि मैं इमरान खान को सपोर्ट करो। इमरान खान में जो क्वालिटीज़ है, अगर वो क्वालिटीज़ दूसरों में होता, नवाज़ में होता या बिलाल में, यकीन करें मैं इनको भी सपोर्ट करता। इमरान खान का एक बुक है, किताब जो उसने खुद लिखी है, मैं और मेरा पाकिस्तान, मैं उसको पढ़ रहा था कि यार वो एक शहज़ादा, एक बंदा जिसके पास सब कुछ होती हुई भी पाकिस्तान के लिए सोच रहे। आप इसकी हिस्ट्री पे ज़रा नज़र डालें, जिसका जो वो अंग्रेज़ जो उसकी बीवी थी, वाइफ थी, जब वो उसी डिवोर्स डिस्टेंस इख्तियार की, क्यों उसने उसको छोड़ा, क्यों पाकिस्तान को उसने इस पर प्रायोरिटी दी और उसको छोड़ दिया। वो सब कुछ कुर्बान करके हमारे लिए स्ट्रगल कर रहा है। वही हो ही नहीं सकता है कि हम फिर इस तरह समाद बंदे खान, को अकेले में ये छोड़ें। बुक जो है, ये ज़ाहिर बात है आप नौजवान नस्ल को आप मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप खान साहब के साथ खड़े हो जाएं, देखिए उनमें ये क्वालिटीज़ हैं। तो ये बुक की किस हद तक आप इसकी कितनी कापियाँ बनाएंगे, किस तरह तुलबा में आप इसको डिवाइड करेंगे, किस तरह इसकी जो सर्कुलेशन है वो आप बढ़ाएंगे ताकि हर शख्स, बिलखसूस हर नौजवान इस बुक से इस्तेफ़ादा कर सके? ये तो मैं जितनी भी यूथ है, स्टूडेंट्स है, मैं सबको ये सजेशन है मेरा कि इस किताब को पढ़े। मेरे साथ जो दोस्त थे, फ्रेंड थे, कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की, सबको मैंने दिया है। इवन जो मेरे प्रोफेसर थे, टीचर्स हजरत थे, उन्होंने मुझसे लिया है। अभी भी कुछ हमारे गांव में जो फ्रेंड्स हैं वो भी मांग रहे हैं। इसमें मैंने वो चीज़ ऐड की है, वो सारी ऐसी ही वो अल्फाज का कलेक्शन है कि इंशाल्लाह सबको फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। क्या आप चाहते हैं कि इसका उर्दू में इसको ट्रांसलेट किया जाए ताकि वो लोग जो इंग्लिश में मुकम्मल महारत नहीं रखते वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकें? मेरा डिपार्टमेंट तो इंग्लिश है। अगर कोई ऐसा बंदा है इसको ट्रांसलेट करना चाहता है तो अच्छी बात है। खान दूसरों साहब के से लिए आपकी कितनी मुलाकातें हुई हैं? यार अभी तक तो नहीं हुई है, आप मिलना चाहते हैं? खान कोशिश साहब कर से रहे हैं। किस टाइम मिलना चाहते हैं आप? बस कोशिश है। मैं तो कहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले हो जाए। पहले मुलाकात आपकी हो हो जाए। जाए। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं जिनके साथ शर्फ़ मुलाकात आपको मिल चुका है? मैं फवाद चौधरी साहब के साथ मिल चुका हूँ। अगर आप केपी में देखें, तैमूर जागड़ के साथ मिल चुका हूँ, कमरान मंगश के साथ, और परवेज़ खटक के साथ, असद कैसर के साथ, ये कुछ है। और मेरे फेवरेट भी है इसमें, मेरा जो फवाद चौधरी भी है मेरा फेवरेट है, और कासिम सूरी साहब भी मेरा फेवरेट है, अली मोहम्मद खान, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इसमें वो क्वालिटी इस्लामिक है। टच वाले जो हैं ना वो आपके फेवरेट हैं? वो बस वो तो अलग बात है, वो तो सियासी बहने होते हैं। वो अगर आप मौलाना आप की देखें, तालीम मुकम्मल करने के बाद आपकी क्या अज़ाइम है? आप अमली सियासत में हिस्सा लेंगे? नहीं, फ़िलहाल तो सेकंड प्रायोरिटी में, फर्स्ट प्रायोरिटी कुछ और है। इंशाल्लाह हम सियासत में एकदम नहीं आएंगे, अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह जज्बात रखते हैं। इस वक्त तो पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इस सिनेरियो से, इन
हालात से, इकनॉमिकल जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, पॉलिटिकल जो मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम है वो आपके सामने है, इनसे बाहर निकलने का वाहिद इलाज क्या है, वाहिद हल क्या है? वाद ये है कि इलेक्शन हो जाए, अवाम जिसको मैंडेट दे दी वही आई, सबको एक्सेप्ट होगा। ये आप लोग एम्पायर एम्पायर बहुत करते हैं, ये एम्पायर की वो अगर न्यूट्रल है। डेफिनेशन की जाए तो एम्पायर की डेफिनेशन क्या होती है? न्यूट्रल, जो न्यूट्रल हजरात है, हमारा मोहब्बत भी है इनके साथ, हमारा जो नौजवान है जो कुर्बानियाँ दे रहे, जी वाकई के सारे जो हमारी मुल्क के लिए फ़ौज की ज़रूरत है, जिस तरह हमारा लीडर इमरान खान कहते हैं, उसने कभी भी हमें ये नहीं कहा है कि आप या अदलिया के खिलाफ़ जाए या फ़ौज के खिलाफ़ जाए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज हमारे मुल्क के लिए एक लाजमी कंपोनेंट है, एलिमेंट है, इसके बगैर हम नहीं रह सकते। इस तरह खुल्लम खुल्ला तनकीद करनी चाहिए जिस तरह आजकल की जा रही है। यार मैं तो कहता हूँ कि ये जो अवाम का जो मोहब्बत था, मैं समझता हूँ कि यार वो अवाम इस बेस पे कर रहा है कि यार हमारा तवक्को आपसे ये नहीं था कि जिस तरह आप न्यूट्रल हो गए, इमरान खान जो भी था साजिश था या नहीं था, लेकिन आपको खान का सपोर्ट करना चाहिए था। अच्छा, इन लोगों का काम तो ये है आप कि मुल्क करबोगा शरीफ से आपका ताल्लुक़ है, हंगू का इंतहाई तारीखी इलाका है। आपके हंगू में नदीम ख्याल MNA हैं, ज़हूर शाकिर आपके एडवाइज़र टू CM हैं, और आपके दूसरे शाह फैसल MP, तीनों हंगू की जो सीटें हैं इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं वो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इन्होंने इलाके में हक़ नुमाइंदगी अदा किया है या अभी भी इनके अंदर कोई कसर रहती है? कुछ डेवलपमेंट ज़रूर हुई है। अगर हम देखें, इससे पहले जमीयत वाली भी गुजर चुकी है, नून लीग वाली भी, अवामी नेशनल पार्टी वाली भी गुजर चुकी है। अगर आप इनके साथ इनका दौर कंपेयर करें, मैं समझता हूँ कि ये तीनों बेहतर है। सही है। डायलॉग जो होता है वो हर मसले का हल होता है। अगर इस वक्त अगर हुकूमत चाहती है कि इकनॉमिकली जो सिचुएशन है उसको बेहतर बनाने के लिए हमें टॉक करनी चाहिए, आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए, इलेक्शन के हवाले से करने चाहिए, इस्लाहात, इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर खान साहब को हमारे साथ बैठना चाहिए, तो आप नहीं समझते कि खान साहब को बैठना चाहिए? बैठना चाहिए, लेकिन इसमें तो कुछ शराइत होती है। अगर वो नून लीग वाली मानते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत, वो शराइत तो बाद में आती है ना, पहले तो बैठने की बात होती है लेकिन ना, इसके बैठने डायलॉग तो होना चाहिए वो ना। तो राज़ी है, लेकिन इमरान खान की कुछ स्टेटमेंट है वो इस बेस पे चल रहा है। जी, आप क्या चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो? मैं समझता हूँ कि हमारा लीडर कहते हैं, हम क्यों नहीं कहेंगे फौरी इलेक्शन। मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा हालात है, सिचुएशन जा रहे हैं पाकिस्तान में, इसका वाहिद हल है फौरी इलेक्शन। क्योंकि जहाँ भी जमहूरियत है, जमहूरियत का मकसद यही है कि अवाम की राय। आप हमारे प्लेटफार्म से नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे? मैं समझता हूँ कि हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर भी यही है कि सबसे पहली एजुकेशन, तालीम हासिल करी, अपनी मुल्क इलाके के लिए खिदमत करी। मैं समझता हूँ कि इंसान वही है, बेहतरीन अजीम इंसान वही है जो दूसरों का दर्द एहसास हो इनके पास। जानवरों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। जिस पोजीशन भी आप पे हो, जिस मकाम पे आप भी हो, हमेशा अवाम का सोच। मुझे एक बात बताएं कि ये PTI के जो अकाबरीन हैं इनके ऊपर जब तनकीद की जाती है तो आगे से रिस्पांस जो मिलता है आम तौर पे देखने में आता है कि वो अब्यूज़ किस्म की जो है ना वो आगे से रिस्पांस मिलता है। तो तनकीद तो मुस्बत होती है किसी भी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए। मैं समझता हूँ कि क्रिटिकल तनकीद नहीं होना चाहिए हमेशा। अगर हम जाए, मेरी कोशिश यही होता है, अगर हमारी पार्टी में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं, हम हक का साथ देंगे। ऐसा नहीं कि हमारी पार्टी वाले गलत कर रहे हैं फिर हम कहें कि नहीं ये तो अच्छा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे समद खान, शुक्रिया। वाई आई स्टैंड विद खान साहब, इस बुक के राइटर, मुसन्नफ़ और BS इंग्लिश के स्टूडेंट, शहर में ज़ेर तालीम है और तरबोगा से इनका ताल्लुक़ है। खान साहब के साथ ये इंतहाई वालहाना, जारहाना और दिली लगाव रखते हैं। यही वजह है कि इन्होंने अपने जज्बात का इज़हार किया है। इनके जज्बात नौजवान नस्ल के लिए हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप इनकी किताब का मुतालिया ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए तारिक मुगल को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।